कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रही थी। अर्जुन और मेरे रिश्ते के खत्म होने के बाद मानवता ही मेरा सब कुछ हो गया था। एक नई दुनिया में बसना इतना आसान नहीं था, और जिस दुनिया को भूलने की कोशिश कर रही थी, उसे भुलाना भी आसान नहीं था। मैं ऐसी सोच में अपने कैबिन में बैठी थी जब एक दस्तक हुई। अरे मधोक साहब, आइए ना। आज मैं अपने दोस्त की मंगेतर स्नेहा से मिलने नहीं आया हूँ, मानवता की डॉक्टर स्नेहा माथुर से मिलने आया हूँ। अर्जुन ने आपको बताया? नहीं, अर्जुन से नहीं, मुझे गौरी से पता चला कि तुम यहाँ आई हो। अर्जुन तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। आखिरी बार उसका फोन आया था तब पूछ रहा था कि क्या ये बात मुझे पता थी कि डॉक्टर सुमित और तुम एक दूसरे को पहले से जानते थे? हाँ, जानते थे, लेकिन अर्जुन ने इस बात का गलत मतलब निकाला है। क्या सच है क्या गलत मुझे नहीं पता, बस इतना मालूम है कि चाहे सुमित हो, अर्जुन हो या फिर तुम तीनों मेरे दोस्त हो, और किसी एक की तरफ मैं नहीं रह सकता। काश अर्जुन भी इन चीजों को समझ पाता, पर उसके मैं के आगे कुछ भी नहीं। अर्जुन ऐसा नहीं है, हो सकता है कि उसे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई हो। मैं जाकर उससे बात करूंगा। मैंने कोई भी सपना बिना अर्जुन के नहीं देखा। मेरे जीवन का ये नया लक्ष्य, नया सपना, नया सफर मैं अर्जुन के साथ ही तय करना चाहती थी, लेकिन वो मेरा जिगरी दोस्त है, उसको मैं बचपन से जानता हूँ। ये दूरियां जो तुम दोनों के बीच आई हैं, उन्हें मिटाने वो खुद यहाँ तक आएगा। मैंने आस छोड़ दी है। उसने मुझसे ये रिश्ता तोड़ दिया है। रिश्ता तोड़ दिया? हाँ, क्योंकि मैं प्रतापपुर में रहना चाहती हूँ, मानवता में काम करना चाहती हूँ। अर्जुन ने इसके गलत मतलब निकाले हैं। मुझे समझने के बदले उसने बहुत सारे सवाल उठाए। मैं अर्जुन से बात करने की कोशिश करूंगा। मैं सब कुछ पीछे छोड़कर आ गई हूँ। चीजों को ठीक करते करते, संभालते संभालते थक गई हूँ। अच्छा स्नेहा, मैं निकलता हूँ, फिर मिलेंगे। और हाँ, जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं हर वक्त हाजिर हूँ, बस जरा सावधान रहना, क्योंकि ये प्रतापपुर है। प्रतापपुर को पिछले 3 महीने में इतने करीब से देखा है कि अब अनदेखे का भी डर चला गया। तुम्हारा जोश तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा डॉक्टर स्नेहा। कुछ पाने के लिए शायद सच में कुछ खोना भी पड़ता है। क्या खोया, इसका पश्चाताप करना नहीं चाहती थी मैं। क्या पाया है, उसे देखकर खुश थी। मेरे सामने मीठी जैसी कली फूल की तरह खिल रही थी। दलदल से निकलकर वो कमल की तरह अपनी पंखुड़ी फैला रही थी। अपने ज्ञान से आंगनवाड़ी में दूसरे बच्चों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। बच्चों, आज आपने आंगनवाड़ी में राष्ट्रीय गान सीखा। पता है ये किसने लिखा है? मीठी, तुम बताओ। श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बहुत अच्छी मीठी। बच्चों, अब जाकर खेलो, और हाँ, जब तक आपके माँ बाबा नहीं लेने आते तब तक यहीं रहना। लता दीदी, मैं भी घर जाती हूँ। अरे मीठी,
हम तुमसे जरा बात करना चाहते हैं। इधर आओ। लता दीदी, कल स्कूल में हमारा पहला दिन था, बहुत मजा आया। पर अब शायद हम रोज नहीं आ पाएंगे, लेकिन जब भी छुट्टी होगी तब हम जरूर आएंगे। ये आंगनवाड़ी का आंगन मीठी के बिना तो एकदम चुप सा हो जाएगा। जानती हो मीठी, मेरी भी एक छोटी सी गुड़िया थी। पूरे दिन मेरे आगे पीछे घूमती थी, स्कूल से सीधे यहाँ आ जाती थी। मैं उसे कहानियाँ क्या सुनाती, वो तो मेरी भी नानी थी। कौन थी वो बच्ची? अब वो बच्ची नहीं आती क्या? वो मेरी बिटिया थी, तन्नू। कम उम्र में ही उसकी शादी करा दी थी हमारे ससुराल वालों ने। बच्चा जनते ही वो बच्ची मेरे आंगन और मेरी दुनिया से ही चली गई। मैंने तब से ठान लिया कि कम से कम दूसरी बच्चियों की जान इस तरह जाने नहीं दूंगी। मैंने ट्रेनिंग ली और आंगनवाड़ी सेविका बनी। घर वालों को ये बात पसंद नहीं थी, लेकिन मेरे पति ने मेरा साथ दिया। मैं हूँ ना, आपको कहानी सुनाने मैं रोज स्कूल के बाद आया करूँगी। सिर्फ मुझे कहानी नहीं सुनानी है, तुम्हें खुद पढ़कर इसी तरह बच्चों को पढ़ाना है। तुम में एक जादू है मीठी। बच्चों के साथ जब तुम पढ़ती पढ़ाती हो तो क्या माहौल बन जाता है इस आंगनवाड़ी का। मेरा पक्का वादा है आपसे, मैं स्कूल जाऊंगी और लौटकर आंगनवाड़ी में आकर बच्चों को पढ़ाऊंगी। प्रतापपुर में मन बस गया था। चारों तरफ रोशनी दिखाई दे रही थी। इस अंधकार का दूर होना बहुत जरूरी था। नीलिमा जैसी आशा एक एक घर तक पहुंचकर लोगों तक जरूरी स्वास्थ्य की जानकारी पहुंचा रही थी। और मजे की बात ये थी कि नीलिमा का साथ देने मुन्ना भी था। दोनों की जोड़ी कुछ भी कर सकती थी। अपनी अपनी साइकिल से दोनों फिर से किरण के घर पहुंचे। नीलिमा जी, ये किरण का पति ना वैसे बहुत अक्खड़ है। अरे हमको भी डर लगता है उससे। मुन्ना जी, आप तो उसको पहले से जानते हैं, आपके ही मोहल्ले का है। हम तो समझा समझा के थक गए। अगर आप चलेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। अब आपको तो पता है कि आप ऐसे बोलेंगी तो हमसे मना नहीं किया जाएगा। एक बार तो चलिए, उसको समझाना बहुत जरूरी है। अरे अच्छा ठीक है, चलिए चलिए। अरे मुन्ना भैया, आप? अरे कैलाश भैया, कैसे हो? एकदम पहलवान लग रहे हो। हाँ बढ़िया है। आप इनके साथ? ये हमारी जान पहचान वाली हैं, नीलिमा जी। ये यहाँ तक आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं भी आपसे मिल लूं। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए। नीलिमा जी, किरण अंदर है, जाइए मिल लीजिए। हाँ जरूर। और बच्चे वगैरह सब अच्छे हैं? सब प्रभु की दया है। आपको 4 बच्चे हैं, नीलिमा ने बताया। कुछ ज्यादा नहीं है? अरे खेती करते हैं हम, जितने बच्चे होंगे अच्छा है, हाथ बटाएंगे। लेकिन अपनी पत्नी और बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में भी तो जरा सोचिए। इतने बच्चे एक के बाद एक ठीक नहीं है। हाँ लेकिन ये है ना, इसे इस्तेमाल कीजिए, निरोध। अरे हमको नहीं चाहिए बरसाती। इसको पहनकर ऐसा लगता है जैसे बरसाती पहनकर तैरने निकले हों। ये सब गलत धारणा है आपके मन की। हाँ? अरे सच में कोई कमी नहीं आती है इससे। इसको दुश्मन नहीं, अपना दोस्त समझिए, रख लीजिए। इस आशा ने लगता है आपको भी पट्टी पढ़ा दी है। ये लीजिए। आपको लगता है कि मुन्ना को कोई पट्टी पढ़ा सकता है? अरे आप कभी आइए टहलते हुए अस्पताल, आपको मस्तबंदी के बारे में बताते हैं। हाँ? ये मस्तबंदी? हाँ, मस्तबंदी हम नसबंदी को बुलाते हैं। लोग फालतू का ही डरते हैं इससे। ये एकदम आसान है, कोई टेंशन भी नहीं है इसमें। आपकी मर्दानगी या ताकत में कोई आंच नहीं आएगी और परमानेंट उपाय भी है। अगर टोपी पहनना पसंद नहीं है तो मस्तबंदी सही। आइए कभी फुर्सत में सब बता देंगे। अरे पर मुन्ना भैया ये... अरे एक बार बरसाती पहनकर तैराकी तो करके देख लीजिए। हम बता रहे हैं, कोई फर्क नहीं महसूस होगा। अच्छा, और सुना है आपके खेत में तरबूज भी हुए हैं। अरे एक मीठा तरबूज हमें भी दीजिए जरा। अच्छा भैया, निकलते हैं अब। ठीक है मुन्ना भैया। मुन्ना और नीलिमा एक एक घर में जा जाकर लोगों को जागरूक कर रहे थे, पर ये इतना आसान नहीं था। किसी घर में उनका स्वागत होता तो किसी घर में बहिष्कार, लेकिन दोनों धुन के पक्के थे। मुझे भी प्रेरणा मिली। मैंने ये तय किया कि मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग खेल खेल में ही जानकारी लेने हमारे पास आए। एक तरीका मुझे सूझा और इसके लिए मैंने मुन्ना और नीलिमा को घर बुलाया। आपको पता है मैंने आप लोगों को यहाँ माथुर निवास क्यों बुलाया है? नहीं। तो मैंने आज आप दोनों को इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैंने सोचा है कि हम एक नया खेल शुरू करेंगे। पता है खेल क्यों?
नहीं। खेल खेल में कुछ भी हो सकता है। जब हम खेलते हैं तो हम सब राग द्वेष भूल जाते हैं ना। हाँ, हार हो या जीत, सामने वाली पार्टी को खेल के बाद गले लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल वही मंत्र हमें यहाँ अपनाना है। स्नेहा दीदी, जिस घर ने हमारे लिए दरवाजे बंद किए हैं, हम चाहते हैं कि वो दरवाजा खोलकर हमारा स्वागत करें। कम से कम हम क्या कहना चाहते हैं वो तो सुने। इसलिए इस आंगन में जल्द ही शुरू होने वाला है ये खेल। हाँ। खेल खेल में मेल। जी। इस खेल में हम गांव के लोगों को बुलाएंगे, एक दूसरे के साथ मुकाबला करवाएंगे और परिवार नियोजन, स्वास्थ्य वगैरह के बारे में सवाल करेंगे। उन तक छोटी छोटी जानकारियाँ पहुँचाएंगे और जीतने वाले को इनाम। मुन्ना और नीलिमा जी, आप दोनों गांव में प्रचार करेंगे, एक एक घर तक जाएंगे। बिल्कुल। लोगों को लुभाना है, उनको बताना है कि एक बहुत रोचक खेल होने वाला है और जीतने वालों को नकद इनाम मिलेगा। लेकिन इनाम देंगे कहाँ से? मेरे पीएफ के पैसे से। उसकी चिंता मत करो। इस शो को हम रिकॉर्ड करवाएंगे ताकि गांव-गांव में लोग देखें, देखकर प्रेरित हो और खेलने आए। अच्छा जी। गांव के आम लोगों को सुपरस्टार यानी चमकता हुआ सितारा बनाना है। और हमारे फोटोग्राफर साहब, वो तो तैयार ही बैठे हैं, वो किस दिन काम आएंगे? अरे यहाँ फिर से अड्डा लग गया। अरे हाय, घर को मछली बाजार बना दिया। बुआ जी, सब कुछ न कुछ कर रहे हैं, आप भी हमारे खेल में शामिल हो जाइए। अरे जाओ जाओ, हमारा भूत भी ना हो। चलो चलो, आप लोग अपनी बैठक समाप्त करो। हाँ, शाम हो गई है और हमारी आरती का समय हो गया है। बुआ जी, देखिएगा, एक दिन आप खुद ही बोलेंगी कि आपको भी हमारी मंडली का हिस्सा होना है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच। मेरे रास्ते में अभी बहुत मुसीबतें आने वाली थी। बहुत लोग मेरे काम को बिगाड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरा विश्वास अटूट था और मैं सारी मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार थी। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित